मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हुए समारोह में शिरकत की। सीएम ने बाबा साहब की दृष्टि में सामाजिक न्याय पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उत्कृष्ट योगदान देने वाले 5 व्यक्तियों को भीम रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। सीएम ने कहा, बाबा साहब की जयंती पर उनकी पावन जन्मभूमि हम सभी उन्हें नमन करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों को समानता का मार्ग दिखाया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबका अभिनंदन। सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सीएम यादव ने कहा, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार और समान काम व समान वेतन के सिद्धांत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री अब बाबा साहब के सपनों को साकार करते हुए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अमूल्य योगदान से हम सभी गौरवान्वित हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने बहनों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को भी स्मरण कर रहा हूँ, जिनके कारण से हम सब गौरवान्वित होते हैं। जिनके पास 32 डिग्रियां, 26 उपाधि, 64 प्रकार के पीएचडी के अलग अलग उनके अपने सब्जेक्ट, 9 भाषाओं के जानकार। सीएम यादव ने इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा पूर्वक नमन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों के साथ भोजन ग्रहण भी किया। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए इस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। डॉक्टर यादव ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। सीएम ने कहा, बाबा साहब के सामाजिक समरसता के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के अद्वितीय कदम उठाया है और वास्तव में उनके शब्दों में ये जो कदम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कदम होने वाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रदेश की मातृ शक्ति का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक क्रांतिकारी कदम है। ये अधिनियम नीति निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही समाज की मुख्य धारा में नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करेगा। 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है, माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के पुरोधा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि-कोटि नमन किया। सीएम ने कहा, शिक्षा और समानता के माध्यम से आपने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को गति दी। समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित सशक्त भारत की जो नींव आपने रखी, वो आज भी राष्ट्र निर्माण का पथ प्रशस्त कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आपका नेतृत्व बिहार को विकास, सुशासन और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक आस्था और उल्लास के पर्व बैसाखी की सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, ये पर्व सभी के जीवन में नवचेतना और समृद्धि लाए, अन्नदाता किसानों के जीवन को खुशहाल बनाए, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के पावन लोक पर्व बोहाग बिहू की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, ये नव वर्ष सभी के जीवन में उल्लास, समृद्धि और नव ऊर्जा का संचार करे, साथ ही हर घर आंगन में खुशहाली लाए, यही मंगल कामना है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।